को हर चीज का आधार बना लेता है, उसको ये अपनी भाषा में बोलता है साफ और सच्ची नीयत। ये मिट्टी डालने वाले, नदी में मिट्टी डालने वाले आदमी के पास ना एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, जिसके कारण इसे कोई ढंग से क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, या हर किसी का जवाब दे सकता है। ये बोलेगा सब छोड़, मेरी नीयत देख। नदी पे बांध बने ना बने, लेकिन मेरे एफर्ट में कोई कमी हो तो बताओ, मेरी चाहत में कोई कमी हो तो बताओ, मैं सच्चे दिल से चाहत ना रखता हूं तो बताओ। नहीं, आपकी चाहत भी सच्ची है, आपका एफर्ट भी सच्चा है, रोज टाइम देना भी सच्चा है, दिशा सही नहीं है, स्ट्रेटेजी 100% गलत है, कैलकुलेशंस हुई नहीं है, प्रोफेशनलिज्म लाया नहीं गया। क्या सच्ची नीयत से पुल बन जाएगा? नहीं। मैं आज आप लोगों को एक बहुत आई ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, और ये रियलाइज करिएगा, और जो माँ बाप हैं वो बहुत जल्दी रियलाइज कर लेंगे। अगर सच्ची नीयत से सही रिजल्ट की गारंटी होती तो हमारे देश का हर एक बच्चा कामयाब रहता, क्योंकि अपने बच्चों को सफल करने की जो सच्ची नीयत पेरेंट्स के पास होती है, वो नीयत ना तो आपके अपने काम के प्रति होती है, ना मकान के प्रति होती है, ना किसी और चीज के प्रति होती है। एक माँ बाप अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए जितनी सच्ची नीयत रखता है, उतना डेडिकेशन मैं नहीं मानता किसी और दूसरी चीज में शायद हम खोज पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद 50-55% बेरोजगारी, 90% से ज्यादा परिवार 25,000 रुपए महीने से नीचे कमाते हुए, 98% लोग लाख रुपए महीने से नीचे कमाते हुए, क्या आप ये साबित करना चाहेंगे कि इनके माँ बाप की नीयत के कारण है कि 98% लोग लाख रुपए महीना भी नहीं कमा पाते? क्योंकि इनके माँ बाप ने तो चाहा था इनका बच्चा कोहली निकले, धोनी निकले, आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, आईआरएस बने, आईएएस बने। कोई ये तो नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा भिखारी बने, बेरोजगार बने, क्रिमिनल बन जाए। अगर नीयत से सब कुछ मुमकिन है, और सिर्फ नीयत से सब अचीव होगा, तो फिर तो हर बच्चे को सबसे बड़ी अचीवमेंट इस धरती पे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी खुद की भी नीयत अपने आप को महान बनाने की है। और माँ बाप तो बेचारे 24 घंटे अपने ही बच्चे की गाली खा के महान बनाते रहते हैं, पीटेंगे, लेके जाएंगे, नदी पे लेके जाएंगे, कंधे पे बैठाएंगे, लेकिन अपनी सारी नीयत उड़ेल देंगे, कामयाब नहीं होते। कमी रह जाती है, कमी रह जाती है दिशा की, कमी रह जाती है राइट स्ट्रेटेजी की। आज मैंने सुबह जब ग्रुप में डाला था तो एक बात डाली थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा इस महत्वपूर्ण चीज को आप अपनाएं, लिखें और समझें, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी बना करी कि आपको गेम समझना पड़ेगा क्या है। 99% लोग सिर्फ पूरी जिंदगी, 80 साल ईश्वर देता है। इतनी लंबी जिंदगी ईश्वर ने हमें दुनिया घूमने के लिए नहीं दी। अगर मैं आज आपको पैसा दे दूं तो आपको दुनिया घूमने की जितनी भी हवस हो, वो 8-9 साल में खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया घूम लोगे आप। इधर से फ्लाइट, उधर से फ्लाइट, 200 कंट्री सब देख लोगे, एक एक दो दो दिन रह के। पैसे की तो कमी है। अगर पूरी दुनिया देखने के लिए भी हमें ईश्वर ने समय दिया होता तो 7-8 साल पर्याप्त थे। 80 साल हमें क्यों दिए? कि दुनिया देखने के 7-8 साल हैं, 60-70 साल में दुनिया देखने लायक पैसा जुटा लो, गलतियां कर करके सीख लो। ईश्वर ने कहा कि मुझे पता तुम गलतियां करोगे, गलतियों से सीखना। गलतियों से सीखने के लिए भी 70 साल दिए। लेकिन लोग 80-80 साल की जिंदगी पूरी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि राइट स्ट्रेटेजी नहीं होती। कारण 100% लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही कोशिश करते हैं, एक दिन मेरे को समझ के, मुझे समझ के ये सिस्टम अपने अंदर चेंजेस करेगा, कस्टमाइजेशन होंगी, क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, मुझे ध्यान में रखा जाएगा, कस्टमाइजेशन होंगी, और उस दिन मैं कमाल कर दूंगा, उस दिन मैं सफल होकर दिखाऊंगा। उस दिन इस दुनिया को पता लगे कि जिस दिन ये दुनिया मुझे समझ गई कि मैं चीज क्या हूं। एक्चुअली में उल्टा है, जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, दुनिया को तब पता लगता है आप चीज क्या हो। असफल आदमी को तो दुनिया समझती कुछ नहीं है,
तो आप कोशिश करते कि सारी दुनिया आपको समझने की कोशिश करे। सफल कंपनियां, सफल व्यापार, सफल लोग आपको समझने का प्रयत्न करें। हर सफल चीज, हर बड़ी कामयाब चीज आपको समझने का प्रयत्न करे और अपने आप को उसके साथ अलाइन कर ले, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? विराट कोहली को छोले भटूरे पसंद है, सलमान खान को जिम ना जाना पसंद है, जॉन अब्राहम को काजू कतली पसंद है, सचिन तेंदुलकर को देर तक सोना पसंद था, लेकिन इन सब के करियर को ये सब पसंद नहीं था। तो विराट कोहली ने अपने करियर से खुद को लाइन करने के लिए आज से 8 साल पहले टेस्टी खाना खाना छोड़ दिया। विराट कोहली ने कहा मेरा फेवरेट चीज थी जिसके लिए मैं अमीर होना चाहता था, छोले भटूरे अपनी मर्जी से खा सकूं, बटर चिकन खा सकूं, लड़की घुमा सकूं, गाड़ियां खरीद सकूं, गाड़ियों में घूम सकूं, देर रात तक पार्टी कर सकूं। आज विराट कोहली कहता है कि मैं क्रिकेटर बनने के लिए और किंग कोहली बनने के लिए जो जो मैंने सेक्रीफाइस किए वो है, छोले भटूरे खाना छोड़ दिया, टेस्टी खाना छोड़ दिया, बटर चिकन खाना छोड़ दिया, नॉन वेज पूरे तरीके से छोड़ दिया, गाड़ियां छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, लड़कियां छोड़ दी। ये आप चाहते थे, ये सब आपने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये मेरे बिजनेस को नहीं चाहिए था, ये मेरे करियर को नहीं चाहिए था, ये चीज मेरे क्रिकेट को नहीं चाहिए थी। मुझे क्रिकेट के साथ अलाइन होना था, क्रिकेट कभी मेरे साथ अलाइन नहीं होगा। सलमान खान के करियर को उसकी फिटनेस चाहिए थी, उसने जिम करना स्टार्ट किया। जॉन अब्राहम को उसका स्वीट खाना छोड़वाना था, 28 साल से मिठाई नहीं खाई। आप और मैं अपने आप से आज सवाल करते कितनी बार हमने अपने आप को सिस्टम से अलाइन करने की कोशिश की। हमने ये बनना चाहा कि जो सिस्टम मुझसे मांगेगा वो व्यक्ति मैं बनूंगा। हम चाहते हैं जो मैं हूं वो सिस्टम समझ जाए। सिस्टम को समझने का प्रयत्न नहीं करते हम अपने आप को सिस्टम को समझाने का प्रयत्न करते हैं, सरकार को, किसी भी चीज को। और ये जो गैप है यही रह जाता है। तो हम परफेक्ट समय खोज रहे हैं, परफेक्ट कंपनी, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट चीजें, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट इवेंट, हम सब परफेक्ट ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है, मेरे नजरिए से, मैं सही गलत हो सकता हूं उसमें मत जाइएगा, मैं एक नजरिए की बात कर रहा हूं। हमारी आजादी से अब तक पिछले लगभग लगभग 78-79 ईयर्स में मेरा पर्सनली मानना यह है कि हमें परफेक्ट प्रधानमंत्री नहीं मिल पाए, हमें परफेक्ट सीएम नहीं मिल पाए, हमें परफेक्ट संसद नहीं मिल पाई, हमें परफेक्ट देश नहीं मिल पाया। लेकिन हमने नॉन परफेक्ट बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन से कुछ लोगों ने वो जिंदगी जी है जो नियर बाय परफेक्शन थी। ये व्यक्ति का एटीट्यूड है और दुनिया इसी प्रकार से चलती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की, आज जब हम इवेंट अनाउंस कर रहे हैं, आज की मीटिंग है, हम एक बहुत बेहतरीन लीडरशिप शेपिंग का एक इवेंट लेकर आए हैं जिसमें लीडर टॉक होगी, मास्टरमाइंड क्लासेस होंगे, बड़े लीडर जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अचीवमेंट किए हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्हें 17-18 साल हो गए इंडस्ट्री में, 5-10 बार बड़ी बड़ी टीमें खड़ी करी, गिर गई। अरे कैसे इनका मोटिवेशन बचता है, किस तरीके से सोचते हैं हमें नहीं मालूम, किस तरीके से सोचा जाना चाहिए वो तक भी हमें नहीं मालूम, किस तरीके से आदमी विभिन्न परिस्थितियों में टिकता है। एक अभी हमारे बहुत अच्छे सफल नेटवर्कर आए हैं उड़ीसा से, 71 साल की एज है, 71 साल की एज में क्या पैशन है जो व्यक्ति को चला रहा है। यहाँ तो 40 साल के, 50 साल के, 30 साल के बच्चे बोलते हैं सर अब तो उम्र हो गई, अगले 5 साल में कामयाब। 71 ईयर्स की एज में दैट मैन इज ड्रीमिंग, दैट मैन इज वर्किंग फॉर व्हाट, एंड ही हैज सीन फेलियर्स इन डायरेक्ट सेलिंग। ऐसे लोगों को सुनने का, जानने का जब तक हम सोचते नहीं, हम अलाइन कैसे होंगे? तो आज सबसे बड़ा मकसद यह है कि अक्टूबर में इवेंट है। अच्छी बात यह है कि ट्रैवलिंग के अलावा आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। ऐसे इवेंट को सीखने सिखाने की टिकट लगती है 80-80 हजार, 2-2 लाख, 3-3 लाख में। हमने अपनी लर्निंग के लिए खुद पैसे भरे हैं कि इवेंट में कुछ नहीं, 3 लाख रुपए दो तो सिखाएंगे, वरना सिखाएंगे नहीं। तो आज आपका सिर्फ ट्रैवलिंग के बजट पे एक शानदार प्रॉपर्टी के अंदर
खाने पीने की आपकी कोई टेंशन नहीं, रहने की कोई टेंशन नहीं। आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बड़े से बड़ा लीडर, बिना किसी फीस के, बिना किसी टिकट के, सिर्फ आप अपने लिए पैसा कमाएंगे, सिर्फ अपने टारगेट्स को, अपने ड्रीम्स को थोड़ा और नजदीक लेके आएंगे।